हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो मैं धनलाल सर आज फिर से डीएम कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है और आप लोग के समक्ष प्रश्नवाली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मोस्ट VVI है एग्जाम के लिए, इसको बेहतरीन तरीके से ऐसे बताएंगे कि आपके दिमागों में बिल्कुल आसानी से चला जाएगा। घर पर रिवीजन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा, बस यहाँ ध्यान से देखिए। तो चलिए, क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो 20 मीटर ऊंचा एक भवन बना लीजिए। यहाँ से यहाँ तक भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। भवन के ऊपर और यहाँ से एक संचार मीनार लगी हुई है भवन के ऊपर, तो यहाँ मीनार लगा दीजिए भवन के ऊपर। अब मीनार के ये शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके जो पाद बिंदु है उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो ज्ञात करना होता है उसको मान लेते हैं। तो यहाँ मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो माना कि मीनार की ऊंचाई CD बराबर H मीटर, और यहाँ आधार नहीं है। ये दोनों जो 20 दिया था और H माने हैं, दोनों ऊंचाई ही है। तो कम से कम एक लंब या कोण होना चाहिए। तो कम आधार लंब या आधार होना चाहिए, आधार या कोण होना चाहिए। लंब दिया है तो दो आधार या कोण में से कोई एक होना चाहिए, तो इसलिए आधार को भी X मान लिए। तो यहाँ लिखेंगे हम माना कि संचार मीनार का ऊंचाई बराबर संचार मीनार का ऊंचाई CD ना है, दिखा देंगे जो संचार मीनार की ऊंचाई कौन है। तो CD बराबर H मीटर, CD बराबर H मीटर। और ये आधार AB बराबर भी माने हैं, तो AB बराबर X मीटर, AB बराबर X मीटर। अब चलेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा का मान 45 है, लंब 20 है और आधार X है। तो लंब बटे आधार tan थीटा में होता है, तो tan 45 डिग्री बराबर P बटे B। tan 45 का मान हो जाएगा 1, लंब है 20 और आधार है X, बटा 1 लेकर तिर्यक गुना करेंगे। तिर्यक गुना यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 1 से X में गुना होगा तो X, 1 से 20 में गुना होगा तो 20, X बराबर आ गया 20 मीटर। अब बड़े त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में जब इसमें चलेंगे तो इसमें भी लंब बटे आधार है, लेकिन थीटा का मान 60 है बड़का त्रिभुज में। तो tan 60 बराबर P बटे B करेंगे। tan 60 का मान कितना होता है √3। अब यहाँ लंब देखिए, लंब यहाँ केवल 20 नहीं होगा, 20 में प्लस H भी रहेगा, टोटल ऊंचाई लेना है। तो ये हो जाएगा 20 प्लस H, आधार के जब X बटे 1 लेकर तिर्यक गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 प्लस H बराबर √3x, √3x। अब 20 इधर प्लस में ना, तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। H बराबर हो जाएगा √3x माइनस 20, समीकरण 1। अब समीकरण 1 में x के मान रख देंगे, x के मान निकल चुका है, x के मान रख देंगे तो h नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर h बराबर √3, x के जगह 20 माइनस 20। अब दोनों में 20 है तो 20 कॉमन कर दो, 20 जब कॉमन होगा तो √3 माइनस यहाँ 1 हो जाएगा, 20 कॉमन हो गया तो इतना मीटर। इट इज योर आंसर। किसी को कोई दिक्कत?